गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं वेद सोनी और आज की क्लास में आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सेक्शन 54F करेंगे। सीए इंटर या सीए फाइनल की कैपिटल गेन का सेक्शन 54F सबसे टेक्निकल सेक्शन माना जाता है। अगर आप लोगों ने बेटा बाकी कैपिटल गेन की वीडियोस नहीं देखी तो एक बार उसमें देख लीजिएगा, जिसके अंदर मैंने 54 की डिडक्शंस का एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर कर रखा है। तो एक बार वो वीडियोस देख के 54F करेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। चलिएगा करते हैं स्टार्ट। 54F क्या है? कंडीशंस हैं। किस चीज़ की? आपको डिडक्शन तभी मिलेगी जब आप ये कंडीशंस पूरी करेंगे। तो 54F में जब आपको छूट मिलती है वो छूट कंडीशन के ऊपर बेस्ड होती है। वो कंडीशन क्या क्या है? सबसे पहले छूट मिलेगी किसको? एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी ये छूट किसको मिलती है बेटे? ये छूट मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को और HUF को। इन दो बंदों को ही छूट मिलती है। अच्छा सर, जी बेटा। सर क्या बेचना है और क्या खरीदना है? जो कैपिटल गेन आया हो वो आपको किसके बेचने से आया हो? आपने बेचा क्या हो? आपने ट्रांसफर क्या किया हो? ध्यान से सुना बेटा, एनी कैपिटल एसेट, एनी कैपिटल एसेट आपने कुछ भी बेचा हो एक्सेप्ट रेजिडेंशियल हाउस, एक्सेप्ट रेजिडेंशियल हाउस। हिंदी में लिखूं, कुछ भी बेच मत घर मत बेच। कुछ भी बेच बेटे पर घर मत बेच। घर बेचने की चीज़ नहीं होती। कुछ भी बेच, घर मत बेच। और आपने खरीदा क्या हो? परचेज क्या किया हो? इन्वेस्ट आपने कहाँ किया हो पैसा? आपको घर खरीदना है, रेजिडेंशियल हाउस खरीदना है। हाउस आपने खरीदा हो तो ही जाके सेक्शन 54F की छूट मिलती है। कुछ भी बेच, घर मत बेच। और खरीद क्या? घर खरीद तो जाके आपको 54F की छूट मिलेगी। आप फटाफट बताना, घर बेच के घर लिया, छूट कौन से सेक्शन में मिलेगी? 54 में मिलेगी, 54F में नहीं मिलेगी। सर ज्वेलरी बेच के घर खरीदा, कौन से सेक्शन में छूट मिलेगी बेटा? 54F में छूट मिलेगी। सर प्लॉट बेच के ज्वेलरी खरीदी, कौन से सेक्शन में? किसी भी सेक्शन में छूट नहीं। सर प्लॉट बेच के घर खरीदा, 54F में छूट मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा बेटा, 54 सेक्शन बोलता था घर बेच के घर खरीदना है, 54F बोलता है घर नहीं बेचना, उसकी जगह पे कुछ भी बेचो, लेकिन खरीदना क्या होगा? घर खरीदना होगा। जी सर। 54F एक कंडीशन और भी लगाता है। जब आपने घर खरीदा हो, जिस दिन आपने घर खरीदा हो उस दिन आपके पास एक से ज़्यादा घर नहीं होने चाहिए। एक से ज़्यादा घर नहीं होने चाहिए। मतलब जो घर खरीदा है वो तो है ही, उसके अलावा मैक्सिमम एक घर और आपके पास हो सकता है, उससे ज़्यादा घर आपके पास नहीं होने चाहिए। चलिएगा करते हैं स्टार्ट। बेचा हो कुछ भी, एनी कैपिटल एसेट। क्या नहीं बेचना? रेजिडेंशियल हाउस नहीं बेचना। खरीदना क्या है? रेजिडेंशियल हाउस। छूट किसको मिलेगी? इंडिविजुअल को और HUF को। अब छूट कितनी मिलेगी प्लीज़ ये देखिएगा। अब तक के सारे सेक्शन 54, 54B जो मैंने कराया, 54D जो मैंने कराया, 54EC मैंने कराया, 54EE मैंने कराया, सभी सेक्शंस में क्या लिख रखा है पता है आपको? जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है वो, और जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया, अमाउंट इन्वेस्ट, विच इज लोअर। सीधा जितना पैसा आप इन्वेस्ट करते थे उतना लेस हो जाता था। लेकिन 54 छूट ऐसे नहीं देता। 54 सेक्शन के छूट देने के तरीके अपने अलग हैं। वो कहता है मैं छूट ऐसे नहीं देता कि सीधा माइनस कर दूं, मैं छूट प्रोपोर्शनेट देता हूं। प्रोपोर्शनेट बोला मैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग दूंगा, आपने कितना पैसा लगाया है। सर हम समझे नहीं, एग्जांपल देके बता सकते हो? जी बेटा। अदर सेक्शन कैसे छूट देते हैं फटाफट देखना, और 54F कैसे देता है फटाफट देखना। घर बेचा है, मान लो सेल कंसिडरेशन 70 लाख रुपए का, उसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लो थी बेटा 20 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 50 लाख, आपने घर बेच के घर खरीदा। बेचा क्या है आपने? घर। खरीदा क्या आपने? घर। तो सेक्शन 54 बोलता है मान लो बेटा मैंने घर खरीदा 30 लाख का, तो 30 लाख सीधा लेस हो जाते थे और बचे हुए 20 लाख पे टैक्स लगता था। बाकी सेक्शंस में छूट ऐसे मिलती है, लेकिन 54F में छूट कैसे मिलती है? सेम एग्जांपल रखते हैं। सेल कंसिडरेशन 70 लाख रुपए, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेते हैं, मान लो वही 20 लाख रुपए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 50 लाख रुपए। आपने मान लो आपने प्लॉट बेचा था और प्लॉट बेच के आपने घर ले लिया। घर लिया आपने 30 लाख का, तो बेटा 30 लाख यहाँ पे सीधे लेस नहीं होंगे जैसे बाकी सेक्शन में करते थे। ये 54F सेक्शन क्या बोलता है? इतने का कैपिटल गेन इतने पे हुआ है, ये क्या आपका कैपिटल गेन, ये क्या आपका सेल कंसिडरेशन। ये सेक्शन बोलता है बेटा इतने का कैपिटल गेन इतने पे हुआ है तो आपने इतना पैसा लगाया है। सर नहीं समझे,
50 लाख का कैपिटल गेन 70 लाख रुपए पे हुआ है, न्यू इन्वेस्टमेंट आपने 30 लाख की करी, मल्टीप्लाई बाय 30, ये जो आएगा ये आपको छूट मिलेगी। इट मीन्स ये सेक्शन आपको प्रोपोर्शनेट छूट देता है। सर इसको लिख के दिखाना, 50 क्या हमारे केस में कैपिटल गेन, तो आप लिखेंगे कैपिटल गेन डिवाइड बाय सेल कंसिडरेशन, सेलिंग एक्सपेंसेस हो तो माइनस कर देना, नेट सेल कंसिडरेशन मल्टीप्लाई बाय न्यू इन्वेस्टमेंट, जितना पैसा आपने लगाया उससे मल्टीप्लाई करके ये जो छूट आई है ये सेक्शन 54F की छूट है। इट मीन्स सर ये सेक्शन बाकी सेक्शन की तरह फ्लैट छूट नहीं देता, ये तो बेटा प्रोपोर्शनेट छूट देता है। जी सर। सर क्या इसकी भी कोई कंडीशन है? बिल्कुल बेटा इसकी भी कंडीशन है। खरीदना आपको क्या है? घर, तो घर खरीदने का और बनाने का टाइम जैसे 54 में था वैसे यहाँ पे है। डेट ऑफ ट्रांसफर के मान लो ये डेट ऑफ ट्रांसफर आपकी, इसके 1 साल पहले और 2 साल बाद, 2 साल बाद और 1 साल पहले आप क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। अगर आपको बनाना है, पर बनाना मतलब कंस्ट्रक्ट करना है, तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोलता है, मान लो ये अगर डेट ऑफ ट्रांसफर है तो इसका 1 साल 2 साल 3 साल, विदिन 3 ईयर आपको घर बना लेना है। विदिन 3 ईयर, ये परचेज का केस है बेटा, ये कंस्ट्रक्शन का केस है। डेट ऑफ ट्रांसफर के 3 साल के अंदर या तो घर आपको बना लेना है या 1 साल पहले या 2 साल बाद आपको खरीद लेना है। और क्या कंडीशन है? बिल्कुल है बेटे, अगर आप ITR की ड्यू डेट तक ना बनाते हैं ना खरीदते हैं और आप छूट इसी साल चाहते हैं तो इस पैसे को आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करवाना होगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? ये छूट आपको एक कंडीशन के बेस पे दी जा रही है कि जो नया घर आपने लिया है वो घर आप 3 साल तक सेल नहीं कर सकते। 3 ईयर तक आप उसको क्या नहीं कर सकते बेटा? सेल नहीं कर सकते। अगर आपने फिर भी उसको सेल कर दिया तो क्या हुआ? डिपार्टमेंट आपसे नाराज हो जाएगा और वो फटाफट क्या बोलेगा? जितने की डिडक्शन आपको पहले दी थी उतने की डिडक्शन आपकी कैंसिल हो जाएगी। जिस साल आपने कंडीशन तोड़ी है हम उतने की डिडक्शन को उस साल की इनकम मान के आपसे टैक्स ले लिया जाएगा। सर मजा आ गया? बिल्कुल बेटे, फटाफट एक बार आप लोग इसको क्या करवा दो? रिवाइज करवा दो बेटा, क्योंकि रिवीजन हमारा सबसे मेन हथियार है। अगर मैं फटाफट करवा के बच्चों से रिवाइज करवा लेता तो वो चीज़ ओके हो जाती है। सेक्शन 54F, फटाफट बोले बेटा, बेचा क्या? आप बताएंगे बेटा, अब आपकी जिम्मेवारी है। और खरीदना क्या? सर बेचा हो घर, गलत बात बेटा, घर नहीं बेचना, कुछ भी बेच पर घर मत बेच। खरीदना क्या? घर। ये छूट किसको मिलेगी? इंडिविजुअल को मिलेगी या HUF को मिलेगी। सर बनाने का टाइम 1 साल 2 साल 3 साल, खरीदने का टाइम 1 साल पहले या 2 साल बाद में। सर क्या नहीं करना? 3 साल तक सेल नहीं करना। कर दिया तो क्या होगा? इनकम मान के टैक्स ले लिया जाएगा। सर छूट कितनी मिलेगी? प्रोपोर्शनेट मिलेगी। सर प्रोपोर्शनेट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल गेन जितने का हुआ है इतने का कैपिटल गेन, इतने के नेट सेल कंसिडरेशन पे हुआ है, न्यू इन्वेस्टमेंट में इतना पैसा लगाया है, इतने की आपको छूट मिल पाएगी। ये सेक्शन 54F का रिवीजन था बेटे। चलिएगा, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसमें मैं आपको सिखाऊंगा वैल्यूएशन ऑफिसर का केस क्या होता है, रूल 111A और सेक्शन 55A क्या होता है, काफ़ी बार पेपर में आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाता हूं रूल ऑफ वैल्यूएशन ऑफिसर।